रेलवे गोदाम श्रमिक संगठन की ओर से आयोजित किया गया श्रमिक सम्मान समारोह रविवार को बानारहाट के तरुण संघ भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से सैकड़ों श्रमिक शामिल हुए थे। बैठक में उपस्थित नेताओं ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। नेताओं का कहना था कि रेलवे गोदाम में काम करने वाले श्रमिकों को ना तो उचित वेतन मिलता है और ना ही उन्हें सरकारी संस्थानों में काम करने के बावजूद आवश्यक सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो हमारे बादल मुंडा जी ने अभी समारोह किया है, कार्यकर्ता सम्मेलन। भारत के चौथे सबसे बड़े स्तंभ हैं आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे संगठन की तरफ से। और बाकी हम लोग जो इन्होंने अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, हमारे देश में अभी क्या हुआ था कि लेबर कानूनों को संशोधित करके 4 लेबर कोड बनाए गए थे। उन लेबर कोडों को सरकार अब इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही है। जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही है तो हम लोगों को भी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। अभी क्या है कि हम लोगों की कुछ कमियां थी हमारे संगठन की तरफ से और हमारे वर्करों की तरफ से, जिसमें रेड कार्ड इशू नहीं हो पाए थे वर्करों के। तो उस रेड कार्ड को हर घर तक पहुँचे, हर श्रमिक तक पहुँचे, इसको ये लागू करवाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए हम लोग ने यहाँ पे सभा स्थापित करी थी, और जो कि हमारी बहुत शानदार रही, सक्सेसफुल रही। यानी जो श्रमिक यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे माल गोदाम पे काम करते हैं उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे की आमदनी का 70% का जो हिस्सा है हमारे श्रमिक करके देते हैं। आज तक हमारे श्रमिकों को कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई थी। इसी को दिलवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, और उस चीज़ को हम लोगों ने लगभग कह सकते हैं कि 100% हम लोगों ने उस चीज़ को पा लिया है। उन चीज़ों को लागू करवाने के लिए हम लोग आज हर जगह सभा कर रहे हैं। अभी आज हम लोग बानारहाट में हैं, कल हम नागपुर में थे, परसों दिल्ली की सगो बस्ती में थे। तो हम लोग हर जगह अपना मैसेज हर एक श्रमिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी श्रमिक इन चीज़ों से वंचित ना रह जाए। उन श्रमिकों तक रेड कार्ड जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि हम लोग वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो आरम्भ करवा सकें। जो टेम्परेरी है सर उन्हीं का मिलेगा, जो परमानेंट है वो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो है वो जो कच्चे में काम कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा से हम लोग आज़ाद करवाने के लिए फाइट करते हुए आ रहे थे, और उनको अब जो है हम लोगों ने मुकदमे को भी जीता है और लेबर कोड भी लागू हो रही है। तो उन चीज़ों को लागू करवाने के लिए कच्चे के वर्करों के लिए आज क्या कार्ड भी इशू हुआ? हाँ, कुछ लोगों के कार्ड हम लोगों ने इशू किए हैं। कितने लोगों के? लगभग 10 से 15 लोगों के कार्ड इशू करे गए हैं। बाकी जो है अब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जैसे ही आते हैं तो उसको हम आगे भेजेंगे कार्ड बनने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में उसके अंदर जो है हमको आधार कार्ड चाहिए होगा, उनका यूएएन नंबर चाहिए होगा। हमारे संगठन की एक पॉलिसी है कि किसी भी वर्कर को हम लोग जो ऐड करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो एक एफिडेविट लगता है, वो एफिडेविट चाहिए होगा। हम लोगों ने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है कि हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो उसका भी एक एफिडेविट लगता है, वो चाहिए होगा। फ़ोटो चाहिए होती हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं जो कागजी कार्रवाई है तो पूरी करनी ही होती है। मेरा नाम मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय संयोजक, रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल के उपाध्यक्ष बादल मुंडा ने जानकारी दी कि देश भर में करीब 21 लाख रेलवे श्रमिक गोदाम में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन वर्ष 2019 से श्रमिक का रिकॉर्ड संकलित कर रहा है और श्रमिकों के हक और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। इस कार्यक्रम में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार झा, पूर्वोत्तर मंडल का सचिव दानिश हुसैन के अलावा अन्य नेताओं भी उपस्थित थे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अपना कीमती समय देने के लिए, और आपने हमारे बीच में इस सवालों को रखा है। और मैं आपका सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो श्रमिक के लिए लड़ते आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कब से सालों पहले से हम लोग लड़ रहे थे एक यूनियन के थ्रू, और काफ़ी लीडर लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो हमारे सबसे पहले जो हमारे मेन प्रभारी सचिव मनोज कुमार झा और दानिश सारा लोग हैं, और हमारे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लीडर लोग आए हैं, और श्रमिक लोग भी आए हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, आप लोग को पता चलेगा। तो सभी को एक आशा है कि जो कच्ची जो काम चल रहा है प्रथा, जो ठेकेदारी प्रथा है, उसको हटाए, क्योंकि आपको भी पता है कि जॉब ना मिलने की वजह से कितने बेरोज़गार हैं लोग। तो कहीं ना कहीं से लोगों को आश्वासन मिलता है कि यहाँ से हमें जॉब मिले, तो लोग कोशिश कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहा है, और संगठन मजबूती से लड़ के ये सारे चीज़ों को पास किया है। तो आप देख सकते हैं सभी का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग अच्छी तरह से कर पाए।
तो इस मीडिया के द्वारा मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई मज़दूर लोग हैं जो माल गोडाउनों में काम करते हैं, वो हमारे RMGSS रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यूनियन से जुड़े, ताकि आप लोगों का जो कच्चा काम है, जो दिहाड़ी आप मज़दूर करते हैं, जैसे कि ठेकेदारी की प्रथा, वो लोग 1 रुपया 2 रुपया बोरी करके वो लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों का कंपनसेशन कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चोट लग जाता है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सरकारी कोई सुविधा नहीं है उन लोगों का, ना क्वार्टर का, ना पानी का, ना पेंशन का, ना कोई PF कुछ फंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो लोग कुछ हो जाते हैं तो ठेकेदार को उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो वही चीज़, जब ट्रेन हमारा सरकारी है, वहाँ का ड्राइवर सरकारी है, गोडाउन सरकारी है, सारा माल मैक्सिमम सरकारी थ्रू किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाला जो वर्कर लोग है वो सरकारी नहीं है। तो अंडर गवर्नर वो लोग काम कर रहे हैं, फिर सरकारी क्यों नहीं है? तो वो लोग का हक बनता है कि वो लोग ये अपॉर्चुनिटी को पाए, सरकारी काम पाए, जॉब पाए, उन लोग का ये हकदार है, वो लोग का हक है। लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? एक ट्रेड यूनियन ही है जो लड़ सकता है मजबूती से। इसलिए सेंट्रल दिल्ली से जो ट्रेड यूनियन जो हमारा रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, उसके द्वारा हम लोग ने सारी चीज़ों को पास किया है, पार्लियामेंट में बातों को रखा है, उसके बाद में श्रम मंत्रालय में और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बातों को रखा है, पास किया गया है। तो ये धरोहर में अभी उतरा है सारा चीज़। तो हम लोग गोडाउन टू गोडाउन विजिट कर रहे हैं, वहाँ का माल गोडाउन DRM से बात कर रहे हैं इस बारे में, और जिसको जहाँ उसको स्किल्ड है, जो इस तरीक़े से काम कर सकता है, उसी के हिसाब से उन लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा यूनियन का काम है। अभी हमारे जो NFR जोन में 4 डिवीज़न है, कटिहार से लेकर गुवाहाटी तक। तो पर डिवीज़न में 25, 20, 15, 14 कर के पर डिवीज़न में गोडाउन रहता है, ठीक है ना। तो हर गोडाउन में 200, 150, 50 ऐसा करके वर्कर रहता है वहाँ पे, जो श्रमिक लोग काम करते हैं। और वो श्रमिक लोग परमानेंट श्रमिक लोग नहीं है। कोई घर में छुट्टी मिल गया तो काम करने आ गया, कोई रिटायरमेंट वाला है वो भी काम करने आ गया। तो ठेकेदार लोग वो सबका रिकॉर्ड नहीं रखता है। हम लोग लगभग अभी रिकॉर्ड निकाला था तो 7 से 8 लाख निकाला था, लेकिन सरकार को हम लोग जब सर्वे किया, ज़मीन धरातल पर सर्वे करने के बाद में पता चला कि कम से कम 21 लाख वर्कर जो ऑल ओवर इंडिया में माल गोडाउन में काम कर सकता है। तो उसको हम लोग 3-4 साल से रिकॉर्ड में रख रहा है। इसके लिए ही हम लोग रेट कार्ड बना के रखा हुआ है। वहाँ पे हम लोग 2019 से हम लोग रिकॉर्ड में रखा है कि इतना यूनियन, इतना वर्कर लोग यहाँ पे काम करता है, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ये यूनियन के थ्रू ही हम लोग इसको रिकॉर्ड में रख रहा है और सरकार के आगे रख रहा है कि ये चीज़ इनको मिलना चाहिए। बोल जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम है बादल मुंडा, बनरहाट कारबला से, और मैं RMGSS रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के तरफ से मैं NFR जोन का वाइस प्रेसिडेंट।